ये बोलती और कहती ऐसा नहीं है। ये नहीं बोली तो इसका अर्थ है इसके मन में विद्युत पर्व के प्रति कुछ ना कुछ तो है। बस तभी उस पवनंजय को क्रोध आ जाता है। अपने मित्र प्रहस्त से कहता है, मित्र ऐसा मन कर रहा है कि मैं इस अंजना का मस्तक विदीर्ण कर दूं। वह प्रहस्त अपने मित्र को समझाता है और वहां से लौट चल जाने की बात करता है। जैसे तैसे वह वहां से अपने मित्र पवनंजय को ले जाता है। प्रातः काल हो जाती है। नीतिकार कहते हैं कि दुष्ट राजा की सेवा, शत्रु के आश्रय में जाना, शिथिल मित्र और अनासक्त स्त्री में कभी सुख नहीं मिलता। यही चिंतन उस पवनंजय के मन में भी चल रहा है कि नीतिकारों ने कहा है कि अनासक्त स्त्री कभी सुख नहीं दे सकती। अगर मेरा विवाह उस अंजना से हुआ, उसके मन में किसी और के प्रति अनुराग हुआ, तो वह मुझे सुख कैसे देगी। उसके मन में अब अंजना के प्रति क्रोध की अग्नि भड़क चुकी है। उसके मन में अनेकों विकल्प आ रहे हैं। अब वह दिन भी व्यतीत हो गया, दूसरा दिन भी बीत गया। उधर महेंद्रपुर में भी विवाह की तैयारियां चल रही है, इधर आदित्यपुर नगर में भी विवाह की तैयारियां चल रही है। ना अंजना के माता पिता को कुछ पता और ना ही पवनंजय के माता पिता को कुछ पता है। ना अंजना और अंजना की सखियों को कुछ पता है, ना ही रानी केतुमती को कुछ पता है। अभी तो केवल पवनंजय और मित्र प्रहस्त को पता है कि वह अंजना से नफरत कर रहा है। समय ने कैसी पलटी मारी, काल ने कैसा पलटवार किया कि जो जिसके लिए प्राण प्यारी थी, अब वह उसी को देखना नहीं पसंद कर रहा है। 3 दिन व्यतीत हो गए और वह क्षण भी आ चुका है जिस क्षण के लिए सारी प्रजा, जिस क्षण के लिए वह महेंद्रपुर के राजा महेंद्र, जिस क्षण के लिए वह आदित्यपुर नगर के राजा प्रहलाद आतुर थे। जब अपने अपने बच्चे विवाह के योग्य हो जाते हैं, उनका विवाह होने लगता है, तब घर में खुशियां छाती हैं। हर व्यक्ति, हर माता पिता के मन में आनंद होता है, उल्लास होता है कि उसकी विवाह, उसके संतान का आज विवाह हो रहा है। उसी प्रकार दोनों राज्यों में खुशियां छा रही है। बारात आ चुकी है, द्वार पर बारात का स्वागत हो रहा है। वह राजकुमारी अंजना और पवनंजय के पाणी ग्रहण संस्कार पूर्ण हो चुके हैं, लेकिन पवनंजय के मन में सती उस राजकुमारी अंजना के प्रति अब कैसे भाव बन रहे हैं। क्या उस अंजना के प्रति पवनंजय ने विवाह के बाद अपने भावों को बदल दिया? क्या उस पवनंजय ने विवाह के बाद अंजना को छोड़ दिया? क्या पवनंजय ने विवाह के बाद अंजना के ऊपर अत्याचार किए? क्या पवनंजय ने उस अंजना से वही प्रेम किया जो विवाह से 3 दिन पहले उसके रूप लावण्य को सुनकर के उसके मन में उमड़ा था? या फिर उस पवनंजय के मन में अभी भी उस अंजना के प्रति द्वेष है? क्या अंजना उस महेंद्रपुर नगर से निकल करके आदित्यपुर नगर गई या नहीं गई? क्या अंजना उस पवनंजय के सुख को प्राप्त कर पाई या नहीं कर पाई? क्या अंजना को उस केतुमती ने, उस राजा प्रहलाद ने स्वीकार किया या नहीं किया? क्या अंजना की वह घटना प्रहलाद को, रानी केतुमती को पवनंजय ने बता दी थी? वो विवाह पूर्ण हुआ भी कि नहीं हुआ? आखिर हुआ तो क्या हुआ, ये जानेंगे अगले एपिसोड में। आज नहीं। बोले भगवान महावीर स्वामी की जय।
कैसा लग रहा है? नींद तो नहीं आई? समझ में आया कुछ? चलिए, सीरियल जब आप लोग देखते हो तो अगले दिन उसमें क्या होना है वो ट्विस्ट इसी तरह इसमें भी आपको आएगा अगर सुनोगे तो, है ना? आखिर क्या हुआ उस अंजना के जीवन में, इस बात को जानने के लिए कल पुनः आपसे मिलेंगे अगर पर्याय रही तो। बोले महावीर भगवान की जय। द्वादशांग